हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। एशिया कप में पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया। जो धमकी उन्होंने दी थी, अब उस धमकी को उन्होंने अपनी जेब में रखकर मैच खेलने का, एशिया कप में जो है कॉम्पीट करने का फैसला एक तरीके से कर लिया। इस पर बातचीत करेंगे, साथ में उनको आईसीसी से जो झटका लगा है उसके बाद ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो मांग रखी थी आईसीसी के सामने उसको ठुकरा दिया गया है। क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्यों पाकिस्तान डर गया, उन मुद्दों के ऊपर भी जो है चर्चा यहाँ पर करेंगे। साथ में टीम इंडिया जो है उसने अब अपनी तैयारी जो है शुरू कर दी है। अब उसका अगला मुकाबला जो है ओमान से है। सुपर 4 में जगह बन गई है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, मगर उसके बावजूद जो है अपनी हर गेम को जो है वो तैयारी उसी तरीके से करनी है जिस तरीके से एक प्रोफेशनल टीम जो है यहाँ पर करती है। तो सब मुद्दों पर बात करेंगे, मगर जो हॉट टॉपिक है सबसे पहले उसी से शुरुआत करेंगे, वो है पाकिस्तान का। जिस तरीके से उन्होंने पूरा ड्रामा जो है वो एशिया कप में क्रिएट किया, अब वो जो है कल्मिनेशन पे आ गया, मतलब खात्मे पर जो है वो ड्रामा आ चुका है। चलिए जी, सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो आईसीसी से उनको झटका लगा। आईसीसी ने दिया पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका। मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को नहीं हटाएगा आईसीसी। टीम इंडिया की तरफ से रेफरी ने काम नहीं किया, ये आईसीसी ने अपनी जांच पड़ताल करी, जो भी पूछताछ की उसमें ये पाया। रेफरी पर लगाया था आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। ये पाकिस्तान की तरफ से, पीसीबी की तरफ से लगाया गया था। बाकायदा ऑफिशियल कंप्लेंट की गई थी कि भाई उन्होंने जो है हाथ ना मिलाने को जो है वो कहा है, और वो किस कैपेसिटी में ये बात कह सकते हैं ये पाकिस्तान को, पीसीबी को समझ नहीं आया। तो पीसीबी ने रेफरी को हटाने की मांग रखी थी सर, जिसको खारिज यहाँ पर कर दिया गया, जो एक्सपेक्टेड लाइंस पर भी था। हम अपने ब्रॉडकास्ट में बात भी कर रहे थे कि भाई आईसीसी इस तरीके की मांग को मानेगा नहीं, क्योंकि एक पक्ष जो होता है ना, जब वो मैच में अगर अच्छा नहीं करता, कई बार हमने देखा तब भी वो मैच रेफरी पर आरोप लगा देते हैं। अब यहाँ पर तो मसला ही कुछ और था। अब आईसीसी ने अपनी जांच में पाया है कि भाई एसीसी के अधिकारियों ने जो है ना वो बोला था, मैच रेफरी ने नहीं बोला। उनका कोई मतलब ही नहीं बनता बोलने का कि भाई आप जो है हाथ मिलाएं या ना मिलाएं। प्लस उसके सपोर्ट में सुनील गावस्कर साहब ने भी बोल दिया कि भाई ये तो व्यक्ति पर है कि वो हाथ मिलाना चाहता है कि नहीं मिलाना चाहता। अगर मसलन मैच में अगर कोई झगड़ा हो जाए, कोई आप शब्द बोल दिए जाए, तो ज़रूरी थोड़ी ना मैच के बाद वो दोनों खिलाड़ी आपस में हाथ मिलाते हैं। तो इसका इतना बड़ा बखेड़ा बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। बिल्कुल बनाने की ज़रूरत नहीं थी। और हम लोग शुरू से ये बात कह रहे थे कि जिस तरह की शर्मनाक हार का सामना पाकिस्तान की टीम को करना पड़ा, एक तरीके से एक्सपोज हुई है पाकिस्तान की टीम, और कोई पहली बार नहीं हुई है। लगातार आप भारत के खिलाफ मैचेस से पहले एक माहौल बनाते हैं कि साहब हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम प्रिपेयर्ड हैं, हमारे लिए बड़ा सूटेबल फॉर्मेट है T20, और हर बार आप मुंह की खाते हैं। अब जो क्रिकेट फैंस हैं पाकिस्तान में, उनको आप कैसे समझाएंगे जाकर कि हमारी टीम जो है वो 130 रन की टीम रह गई है भारत के खिलाफ, और 141 रन की टीम रह गई है अफगानिस्तान के खिलाफ। तो आपको कुछ तो ऐसा करना है ना कि उनका मनोबल जो है, उनको आप एक तरीके से ना बतौलेबाजी जो होती है, आप उनको फंसाए रखें। तो आपने एक ट्रिक निकाली, बोला साहब हाथ नहीं मिलाया। हम कल भी बात कर रहे थे कि हाथ मिला लेते तो फिर होता है गले नहीं लगाया, फिर गले लगा लेते तो हो सकता है कोई नई डिमांड आ जाती। आप क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलने आए हैं, क्रिकेट आपने खेला, आपकी एक तरफा हार हुई, शर्मनाक हार हुई। उस हार को स्वीकार करने की बजाय उससे बच निकलने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, वो रास्ते तलाशने की कोशिश थी। अब आपने आज कहा मैच रेफरी को बदल दीजिए, कल फिर आप कहते हैं कि नहीं एक काम करिए, जरा अंपायरों को भी बदल दीजिए। तो होता नहीं है ऐसा। और कोई मैच रेफरी कोई आपके फ्रिज में रखा हुआ सेब नहीं है कि 20-25 सेब रखे हुए, एक ये ले लीजिए, एक ये ले लीजिए। दुनिया भर में क्रिकेट चल रही है, दुनिया भर में क्रिकेट चल रही है, दुनिया भर के क्रिकेट में आईसीसी का योगदान है। तो कोई स्पेयर नहीं करता, तो वैसे भी नहीं किया, और करने को था भी नहीं। मान लीजिए नहीं करना, इसलिए नहीं करना, सीधी सी बात है। आपकी मांग नाजायज थी, ये मैसेज आईसीसी ने दे दिया कि आपकी मांग नाजायज थी, हम इस पर विचार भी नहीं कर रहे। बिल्कुल जी। और अच्छा तो यही होता ना कि किरकिरी करने, मतलब करवाने से अच्छा कि आप जो है वैसे कुणाल, बस एक चीज आप जो कह रहे हैं ना कि ये मामला धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मुझे लगता है नहीं खत्म हो रहा है। यूसुफ योहाना जो बाद में मोहम्मद यूसुफ हो गए थे, वो वहां लाइव टीवी पर अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं बाकायदा सूर्य कुमार यादव के लिए। मतलब वैसे शब्द जो हम बोल ही भी ना पाए। हाँ बिल्कुल। तो हम अगर बोल भी नहीं सकते और वहां पर वो लाइव टेलीकास्ट में उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर ये अब ये कौन देखेगा? ये पाकिस्तान देखेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखेगा, कोई ऐसी पाकिस्तान की संस्था देखेगी जो इन चीजों पर रोक लगाए, या फिर अल्टीमेटली यही होगा कि दुनिया भर में क्रिकेट को संचालित करने वाली जो संस्था है आईसीसी, वो कहेगी कि साहब ये जो खिलाड़ी है ना, इन पर बैन कर दो, ये क्रिकेट पर बोल ही नहीं सकते। और तब फिर कुछ हो सकता है, वरना इस तरह से आप स्टूडियो में बैठ के कुछ भी बकवास किए जाए, ये कोई सहेगा नहीं। बिल्कुल जी। और ये बिलो दी बेल्ट जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल वो रिमार्क जो है ना वो यहां पर हो गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब पाकिस्तान ने इस डिमांड के साथ
या इस गुजारिश के साथ या इस जो भी उन्होंने रखा कि भाई हटा दो जी रेफरी को, उसके साथ उन्होंने एक धमकी भी दी थी। उस धमकी से उन्होंने यू टर्न लिया है। उन्होंने कहा था जी भाई एशिया ग्राफिक्स दिखा दें कि एशिया कप का बहिष्कार जो है ना हम कर देंगे। अब ये हो गया कि वो एशिया कप का बहिष्कार नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने कहा था कि भाई यूएई के खिलाफ जो उनका मैच है उसका वो बहिष्कार कर देंगे, बॉयकॉट कर देंगे, नहीं खेलेंगे। बहिष्कार करने पर सुपर 4 की रेस से जो है ना पाकिस्तान की टीम ऑटोमेटिकली बाहर हो जाती और यूएई की टीम ऑटोमेटिकली जो है सुपर 4 में पहुंच जाती। अब हुआ क्या है? अब हुआ ये कि आईसीसी एकेडमी में दोबारा से पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो अभ्यास करेंगे, जो गुड इनफ है, साइन है कि भाई आप जो है कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है। अब आप पीछे उससे नहीं हट रहे। 17 सितंबर को यूएई से पाकिस्तान की टक्कर है। सर सीधी सी बात है कि जब अगर आपके दांत नहीं है ना तो फिर आप काटने की बात मत करो, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान को ये बात समझ के, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये तो एक बहुत ही मतलब बेसिक स्तर की बात है। बेसिक एक कॉन्शियस होता है, जो पता होता है कि भाई अगर मैं किसी बंदे से लड़ने झगड़ने जा रहा हूँ, मैं उसको हरा सकता हूँ कि नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी भी है कि नहीं। अगर उसकी 1% पॉसिबिलिटी भी नहीं है ना, उसके बाद भी मैं बोलता चले जा रहा हूँ, तो फिर मैं इन्वाइट कर रहा हूँ ट्रबल, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान वो ऐसा ही करता है। जैसे ही ये मामला आया, पहले तो उन्होंने अपने एक बंदे को हटा दिया, सैक कर दिया। उसके बाद जो है उन्होंने ये सारी मांग रख दी। फिर ये भी बोल दिया कि हम जी नहीं खेलेंगे। अगर आप नहीं खेलेंगे तो आपसे खेलने को कोई मर नहीं रहा था, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि फिर आपने दूसरे दिन ही उससे पलटी खा ली। मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने आपको कन्विंस किया हो, कंसोल किया हो, बात की हो, जी जय शाह का फोन आया हो, आईसीसी से बीसीसीआई अधिकारियों का फोन आया हो, जी ऐसा मत करें, खेले ना, ठीक है, नुकसान हो जाएगा और वो सब कुछ। अपने आप ही दूसरे दिन जो है पूरा यू टर्न जो है उस मामले से ले लिया। हमारे यहाँ पति पत्नी के जो नोक झोंक वाले रिश्ते होते हैं ना, हाँ। उस पर एक चुटकुला है। वो चुटकुला ये है कि पति जो है वो बहुत जोर आवाज में कहता है कि अगर कल सुबह तक तुमने मेरी शर्ट का ये टूटा बटन नहीं लगाया तो, हाँ। उधर से पत्नी मुड़ के कहती है तो, हाँ। उससे भी जोर आवाज में, तो कहता है मैं खुद से लगा लूंगा, ठीक है। तो ये जो कहानी है ना पाकिस्तान की, और ये मेरे लिए अब नई नहीं है। ये आप उठाकर देखिए पिछले कुछ वर्षों से, जब से मोटे तौर पर भारत ने ये तय किया कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, पहले कोई भी टूर्नामेंट की मेजबानी मिलती है। मतलब वो जो सुबह के शो पे हम लोग बात कर रहे थे ना कि वो फूफा, वो क्रिकेट का फूफा हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम और बोर्ड दोनों ही। पहले जी हम चैंपियंस ट्रॉफी, अगर भारत नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, हम हाइब्रिड नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ये इसका बहिष्कार कर देंगे, हम उसका बहिष्कार कर देंगे। अरे भाई, बहिष्कार करना अगर इतना आसान काम होता एक मल्टी नेशन टूर्नामेंट से, हाँ। और विश्व में उस बहिष्कार के करने से जो मैसेज जाता, तो क्या भारतीय टीम बहिष्कार नहीं कर सकती थी? भारत में तो बाकायदा मांग हो रही थी। एक बहुत बड़ा वर्ग था जो कह रहा था कि नहीं, पहलगाम के बाद हमको नहीं खेलना चाहिए, और भारत सरकार ने उस चीज को समझते हुए, उनकी भावनाओं को समझते हुए बाकायदा एक तरीके से गाइडलाइन इशू कर दी कि हाँ हम नहीं खेलेंगे, लेकिन मल्टी नेशन में खेलना पड़ेगा। हमने तो ये बेवकूफी नहीं की ना कि हम पहले कह दें हाँ जी कर देंगे कर देंगे कर देंगे, और उसके बाद जब कोई समझाए कि करोगे तो होगा क्या, तो कैसा आप नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान के साथ दिक्कत क्या है कि वहां का जो हुक्मरान है, जो बोर्ड को चलाता है, उसके ऊपरी माले में ना अकल देर से आती है। वो पहले तो वो बड़बोलापन कर देते हैं, नी जर्क रिएक्शन देते हैं। और उसके बाद जब उनको समझाया जाता है ना कि अगर तुमने ये मैच नहीं खेला तो फिर ये होगा ये होगा ये होगा, तो फिर समझ में आ जाता है कि भाई साहब ये तो बहुत बुरा नुकसान हो जाएगा, कहीं के नहीं रह जाएंगे, तो फिर खेलते हैं। वो हमारे यहाँ मतलब मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझ लीजिए इस तरह से यू टर्न लेने को जो कहते हैं, बस वही वाली कहावत, वही वाली कहावत है। कुछ देखिए, हम अब शब्द का इस्तेमाल अपने चैनल पे तो नहीं करते, ठीक है, कोई लोग करते होंगे, मगर यहाँ पर हम लोग उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जो है ना वो नहीं करते, उसकी मर्यादा बना कर रखते हैं। पाकिस्तान ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों डर गया? इसके पॉसिबल कुछ कारण जो हो सकते हैं ना, वो मैं आपको एक एक करके गिनाता हूँ कि भाई ये क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं, जिसको समझ में आने के बाद ना पाकिस्तान ने ये फैसला लिया होगा कि भाई खेलने में ही भलाई है। भाई दिखा दे ग्राफिक्स कि भाई क्यों आप पाकिस्तान जो है ना वो डर गया। पहला, पीसीबी को हो सकता है भारी वित्तीय नुकसान, क्योंकि इससे जो पैसा मिलता है, हम कई बार बता चुके हैं कि इस एशिया कप को ऑर्गेनाइज करने से जो पैसा मिलता है वो बीसीसीआई अपने पास नहीं रखता, बीसीसीआई अपने हिस्से का पैसा नहीं रखता, इनफैक्ट वो बाकी सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने हिस्से का पैसा भी। तो पाकिस्तान को भी एक अच्छी राशि जो है ना वो यहाँ से मिलती है। पहला तो वो नुकसान होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की साख पर जो है ना फिर वो बट्टा लग जाएगा। ये दूसरा नुकसान होगा कि अगर आप इस तरीके से बैक ऑफ कर सकते हो, तो कल को अगर आपसे कोई बायलैटरल एग्रीमेंट करे, आपसे कोई सीरीज खेलने आए, आप तो एंड वक्त पे बैक ऑफ कर जाओगे जी। दूसरी टीम को नुकसान होगा, वो किसी और से खेले, अच्छा पैसा बनाए, आपसे खेल के वैसे भी कौन सा बहुत ज्यादा पैसा जो है वो किसी टीम को बन रहा है। तो एक उस साख पर जो है ना बट्टा लगेगा कि आपका कमिटमेंट का लेवल कोई नहीं है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मनोबल टूटेगा। भाई एक हार हुई और आपने बौखला के जो है टीम को वापस बुला लिया, ठीक है,
है, वहां पर जो है और अभी तो आपको एक दो मौके और मिलेंगे ना खेलने के, हो सकता है आप उस मुकाबले में जीत भी जाओ, भाई खेल है, जीत हार तो लगी रह सकती है, वहां पर आपकी जो है साख बचती है, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है, मगर वो भी जो है टूट जाएगा। प्लस इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते वैसे ही जो है ना बड़े बड़े कड़वे हैं, उसमें दरार है, वो दरार और गहरी होगी, ठीक है। अभी जो बात हो रही है कि भाई भारत सरकार ने ये तो बोल दिया कि भाई बायलैटरल खेलेंगे, अगर आप ये करोगे तो फिर बोलेंगे भाई एशिया कप में हम खेलेंगे ही नहीं जी। जो आर अश्विन ने वैसे एक एग्जाम्पल दिया था कि इसे एफ्रो एशिया कप कर दो, साउथ अफ्रीका को ले आओ, कुछ तो कंपटीशन होगा, कुछ तो लेवल आएगा, फिर तो वो कर लिया जाएगा। कौन सा पाकिस्तान के साथ खेलने से जो है ये टूर्नामेंट ही खत्म हो जाएगा। तीसरा, ईसीबी मतलब एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई, इन दोनों की नाराजगी झेलने की कैपेसिटी में पीसीबी नहीं है, और ईसीबी तो उनका सेकंड होम की तरह है। अगर वहां पर वो जो टूर्नामेंट खेला जा रहा है दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर, उसका इस तरीके से उसको डिरेल करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से भी कोई उम्मीद ना रखें फिर आगे से। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात क्या है कुणाल, की आपको याद होगा कि मोहसिन नकवी से पहले रमीज राजा जो है जी। वो इसी पद पर थे, और एक भरी मीटिंग में, मतलब ये भी नहीं कि कहीं उन्होंने ऑफ द कैमरा कहा हो, किसी से दोस्ताना उसमें कहा हो, भरी मीटिंग में उन्होंने कहा था कि अगर बीसीसीआई चाह ले तो पाकिस्तान का क्रिकेट खत्म हो सकता है। ये वो चेयरमैन के पद पे रहते हुए बोल रहे थे। कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड या कोई पूर्व चेयरमैन की हैसियत से बोला होगा। आप जब मुझसे भिड़ेंगे बेवजह, ठीक है, हमारा बड़ा क्लियर इंटेंशन था कि हमको हाथ नहीं मिलाना, भाई हम एक मैसेज देना चाहते हैं, ये हमारा जेस्चर है, हम खेल रहे हैं ना, वो हमारा इंटरनल मैटर था। एग्जैक्टली, आप इसी से खुश रहिए कि हम खेल रहे हैं, और हम ही मेजबान भी हैं। वो तो हम इसलिए चले गए क्योंकि आपको नहीं आना है यहाँ पे। अब अगर आपने किया तो जो आप बात कह रहे हैं ना कि वित्तीय नुकसान होगा और ये होगा और वो होगा, आज वाकई में भारत अगर चाह ले तो पाकिस्तान जिस तरह से आतंक के मुद्दे पर पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ा हुआ है, क्रिकेट में भी वही सूरत हो जाएगी। वो 2009 के बाद का जो सेटबैक था, जो लगभग एक दशक तक चला, जब बड़ी टीमें पाकिस्तान नहीं जाती थी, अब बड़ा गिरते पड़ते इंग्लैंड की टीम चली जाती है, न्यूजीलैंड की टीम चली जाती है, वेस्ट इंडीज की टीम चली जाती है, ठीक है। ये सारी टीमें एक बार अगर बीसीसीआई ने कह दिया ना कि भाई अब नहीं जाना पाकिस्तान, या तो इनसे खेलो या हमसे खेलो, हाँ, तो बस फिर सोच लीजिए क्या होगा। तो ये मतलब हम लोग जो पहले भी बात कर रहे थे कि आप एक बीमारी को समझकर उस बीमारी के इलाज की प्रक्रिया में जाएं या उसी बीमारी को बढ़ाते रहें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ सबसे वर्स्ट सिनेरियो ये है कि ये उस लड़ाई को बढ़ा ही रहा है। हर कोई जो है वो पाकिस्तान, जिस भी समझदार आदमी वहां होता, अगर कोई भी, तो कहता है कि बीसीसीआई से मत लो पंगा, ठीक है। आज की तारीख में दुनिया का कोई भी बोर्ड पंगा नहीं ले सकता है, वो छोड़ दीजिए पाकिस्तान की, तो ठीक है ना। जो ताकत है बीसीसीआई की, हम भी आज अभी 580 करोड़ रुपए का स्पॉन्सरशिप लेके आई है बीसीसीआई, बिल्कुल, ठीक है। सोच ले पाकिस्तान जरा कितने जीरो होते हैं निकालने पहले पीसीबी वाले। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझकर बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। यहां पर अगर आप बहिष्कार कर देते और अगर आप ये नहीं खेलते तो बाकी तो जो होता सो होता। क्रिकेट में भी आपकी वही स्थिति होती जो एक मुल्क के तौर पर, एक नेशन के तौर पर इस वक्त पाकिस्तान की है। अलग थलग पड़ने का जो है ना वो खतरा बहुत बढ़ जाता, इसलिए ये यू टर्न लिया गया है। तो ये पहले ही चुप्पी साध लेनी थी भाई, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, आगे से आप भी मत मिलाते, आप भी नमस्ते नहीं भाई करते। आपने यही तो किया था ना कि भारत पाकिस्तान नहीं आए, उसमें किसी ने कुछ कहा, भाई भारत पाकिस्तान नहीं गया खेलने, तो पीसीबी ने कहा फिर हम भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बताइए आप, हम खेल लेंगे बाहर जाके। बाहर बीसीसीआई ने तो नहीं कहा कि नहीं हम मरे जा रहे हैं, अगर आप नहीं आएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो हम हाथ नहीं मिला रहे, आप मत मिलाइए हाथ, खेल रहे हैं खेलिए चुपचाप, क्या जरूरत है। और गावस्कर का कहना तो जो है वही है, हम लोग कल से यही बात कर रहे हैं ना कि आपके आप विरोधी टीम के कप्तान है, आपने शतक बना दिया, इस पर मैं ताली बजाऊं या ना बजाऊं ये मेरा मन है, ठीक है। मैं ताली बजाऊं तो मेरा बड़ा दिल है, हो सकता है मैं ना बताऊं तो इसका मतलब थोड़ी ना कि आप मुझसे कहेंगे कि मैं खेलेंगे और खेलूंगा ही नहीं। तो ये वो वाली बात है ना कि आप मेरे ऊपर फिर वही उदाहरण कि मैं शादी कर रहा हूं, मैं 500 लोग को बुलाऊंगा, 50 लोग को बुलाऊंगा, एक को भी नहीं बुलाऊंगा, ये मेरी मर्जी है, खत्म बात। तो ये वैसा ही मामला है। बिल्कुल जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने, वही वाला बात हो रहा है। चलिए जी, एक और मसले पे आते हैं फटाफट से कि अब ये मसला जो है ना खत्म नहीं हो सकता है। जैसे हमने शुरुआत में बात करी, किस तरीके से नहीं खत्म हो सकता है, क्योंकि एक और पैतरा है जो यहाँ पर टीम इंडिया शायद चल जाए, पता नहीं वो होगा कि नहीं, मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि एशिया कप में फिर हो सकती है पाकिस्तान की बेइज्जती। फाइनल जीतने के बाद भारत कर सकता है बहिष्कार, अगर भारत जीत जाता है, टीम इंडिया जीत जाती है फाइनल, तो बहिष्कार कर सकता है। किस तरीके से वो भी समझा देता हूं आपको। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मोहसिन नकवी का बॉयकॉट जो है वो टीम इंडिया कर सकती है। भाई पीसीबी के चीफ हैं और इस समय एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी वो चीफ हैं, तो उनका बनता है कि भाई वो ट्रॉफी जो है ना, अगर इंडिया जीतती है तो, या कोई भी जीतता है तो ट्रॉफी वो देंगे।
ये उनका हक भी है। अब वो ट्रॉफी अगर देने आए तो बीसीसीआई जो या टीम इंडिया जो है वो उस मंच पर जाने से इनकार कर सकती है। इस तरीके की रिपोर्ट्स जो है आ रही हैं कि भाई हम किसी पाकिस्तानी से मंच जो है वो साझा नहीं करेंगे। अगेन उसी का एक्सटेंशन कि भाई कुछ चीज़ें स्पोर्ट्समैनशिप से ऊपर होती हैं और देश उससे ऊपर है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर जो ये अभी तो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, उसके बाद मतलब फिर तो डायरेक्ट बेइज्जती हो जाएगी। मतलब अभी तो खिलाड़ियों के साथ ऐसा हुआ है, फिर तो उनका जो सरकार का मिनिस्टर भी है, पीसीबी का चीफ भी है, एसीसी का चीफ भी है, उसके साथ हो गया। मुझे लग रहा है मोहसिन नकवी खुद ही नहीं आएंगे, वो खुद ही बहिष्कार कर देंगे कि मैं नहीं आना चाहता हूँ। देखिए, अगर जिस तरह का जेस्चर अभी तक भारतीय टीम ने दिखाया है, हाँ। और अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल को इस तरह की वो है, मुझे लगता है पहले बात कर लेनी चाहिए। हाँ। आप जबरदस्ती का वहां पर जाएं, भाई हमने ट्रॉफी जीती है, ये ट्रॉफी हमारी है, ठीक है, लेकिन हम आपके हाथ से लेंगे या नहीं लेंगे ये हम तय करेंगे। हम नहीं लेंगे ट्रॉफी, हम ट्रॉफी ही नहीं लेंगे, आप भिजवा दीजिएगा हमारे दफ्तर। भाई रिजल्ट निकलता है स्कूल में, बिल्कुल आपको रिजल्ट कार्ड के लिए मैसेज आता है हाँ, कि भाई आपके बेटे का रिजल्ट आ गया है, मार्कशीट ले लीजिए, आप आके ले जाइए। आप नहीं जा पाते उस दिन, किसी दिन मान लेते हैं उस दिन आपकी कोई ऐसी इमरजेंसी मीटिंग आ गई, आप नहीं जा पाए, तो क्या होता है, रिजल्ट थोड़ी ना वापस हो जाता है नहीं। कि नहीं जी आपके बच्चे का रिजल्ट वो फर्स्ट आया था लेकिन अब वो सेकंड हो गया, ऐसा तो नहीं होता। या तो वो घर भेज दिया जाता है, हाँ। या आप अगली बार जब जाते हैं तब ले आते हैं, ठीक है। कितनी बार और बड़े बड़े सम्मान समारोहों में होता है, आप देख लीजिए उठाकर जितने भी अवार्ड्स होते हैं, भाई फिल्म फेयर अवार्ड हो रहा है, फला आर्टिस्ट नहीं आ पाया, उसकी कमिटमेंट थी, कहीं शूट था, फॉरेन में था, नहीं आ पाया, तो वो उसके पास भिजवा दिया जाएगा। तो यही होगा। मुझे लगता है अब अगर इतनी सी भी अकल है तो इस बड़े मुद्दे को अब अगर वाकई सुलझाना है और वाकई अपनी जो थोड़ी बहुत साख है उसको बचाए रखना है इसी छोटी सी दुनिया है क्रिकेट की। बिल्कुल, ये हॉकी और फुटबॉल की तरह नहीं है कि 150 देश खेल रहे हैं, ठीक है। अगर उस छोटी सी दुनिया में थोड़ी सी इज्जत के साथ रहना है तो पहले से जाके पूछ लेना चाहिए कि भाई हमारा ये वो है प्रोटोकॉल कि एसीसी के चेयरमैन देते हैं, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? अगर आप नहीं करेंगे पहले बता दीजिए, हम कुछ वैकल्पिक इंतजाम कर लेंगे। हम आईसीसी के चेयरमैन को बुला लेंगे, हम बोर्ड के प्रेसिडेंट को बुला लेंगे, बीसीसीआई के, हम किसी एक्स क्रिकेटर से दिला देंगे, ठीक है। लेकिन फिर अगर वहां पर दोबारा ये होता है तो उससे बेहतर है पहले डिस्कस कर ले, वो ज्यादा अच्छा तरीका। बिल्कुल जी, कम्युनिकेशन जो है ना वो बड़ा की होता है, ठीक है, और कम्युनिकेशन करने में ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। आप पीसीबी की हैसियत से नहीं करना चाहते, चेयरमैन की हैसियत से, अध्यक्ष की हैसियत से, तो एसीसी के अधिकारियों से जो है वो बोल दीजिए, ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लीजिए, फोन करके पूछ लीजिए। क्या वैसे बैठे नहीं रहते हो आप जय शाह के साथ कई बार मैच देखने नहीं बैठते हो, आप बीसीसीआई के अधिकारियों से आपकी बात नहीं होती है, तो ये पूछने में कितना ही टाइम लगना है, कोई छोटा बड़ा इसमें हो नहीं जाता, बाद में बेइज्जतियां हो और फिर एक दूसरे पे लांछन लगाए जाए। तो इससे अच्छा ये है कि भाई पहले जो है वो कम्युनिकेशन करके इसको सुधार लिया जाए कि भाई समझ आती है, आपका भी एक स्टैंड है जो कि सरकार के थ्रू ये शुरू हुआ है, हम आपकी भी चीज़ें समझते हैं, तो हम दोनों पार्टियों की इज्जत रह जाए, कोई इज्जत खराब ना हो यहाँ पर, यही एक समझदार आदमी कर सकता है। चलिए जी, अब ये इज्जत खराब होती है नहीं होती है ये बात की बात है, मगर उससे पहले जो यूएई से मैच है वहां पर कहीं इज्जत खराब ना हो जाए, नहीं तो फिर जो है मिट्टी पिलीती है, फिर उसके बाद तो फिर आप कुछ कर लीजिए। चलिए जी, नजर रहेगी हमारी उस मुकाबले पर भी, सारे अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और सर को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा मसाला। Sip, sip, जीरा,